और खास तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और साढ़े जिन्हें भी पार्टी के नेतागण मंच में विराजमान है सारे का धन्यवाद। रोटी है पीछे सारे रोटी खाइए जाओ सारे। लोग मौजूद लेते हैं तो उसे पार्टी रही है कराते क्यों, लेकिन साढ़े बजुर्ग हैं साड़ी त्रऊ पीढ़ियां संघर्ष का रस्ता नहीं छोड़िया। सत्ता के मोह च सत्ता के लालच संगठन पार्टी नहीं छोड़ी, नहीं तो वो भी नहीं जा सकते दूसरी पार्टी है। अज तुलना करो किसी और पार्टी कने 5 बारे च कांग्रेस का क्या हाल हुई है। 8 साल मैं आख्या ना सारे को आसान तरीका है अज के 8 सालों की तुलना करो पिछले 8 सालों कने तो 8.5 साल के सत्ता के जेडे ने तुलना करो कांग्रेस के सत्ता के बाहर के 8 सालों च। कांग्रेस 8 सालों च सत्ता च बाहर रही तो सारी की सारी आई है रली है थोड़े बीजेपी शामिल हुई भी कायम रही सकती है, अपना वजूद रखी सकती है, अपना अस्तित्व रखी सकती है। असं सत्ता के कायल नहीं हाँ ठीक है, सेवा के कायल हाँ। अज जो सेवा सुशासन ते गरीब कल्याण तो वो पिछे का भाव भी समझने की लोड़ है कि यह सेवा है। सत्ता साढ़े वास्ते सेवा अगे तक बढ़ाने का माध्यम बनी। ये चर्चा ही लेकिन असें अपना रास्ता नहीं छोड़िया। इस वास्ते जनता ने असें आशीर्वाद दिता। उन्हें आख्या ठीक है तुसा इन्ने चिर बड़े सबर करने अपना संकल्प निभाया तो हूँ अस तुसीं मौका देने तुस करिए दसो क्या तुम संकल्प की सिद्धि करी सकते हो कि नहीं कर सकते। उस संकल्प की सिद्धि के 8 बरे ने जिहड़े मोदी जी ने शासन काल में पद बदली जाते जिम्मेवारियां बदली जाती कार्यकर्ता रहता है। इस वास्ते तुम देखिया कोई भी चुनाव है भावें पंचायत का BDC का DDC का असैम्बली का पार्लीमेंट का मोदी जी भी चुनाव चुतरी आते बाकी पार्टियां च नहीं होता। हूँ तो हुकूमत बनी होर किस्म दी एक्टिविटियां शुरू हुई। पुराने वक्त जो साढ़े वर्ग लगते हैं शिविर लगते हैं एक बड़ा प्रसिद्ध शिविर होंगे कार्य समय नहीं लेंदे ही मुख्तर तौर पर यह गल आखन भी सके वो पहले भी चली क्योंकि मनुख की यादाश्त घट होंगी है। सुख आता तो दुख के दिन भुली जाते। 14 को पहले इतने गए बजाज साहब है नहीं पूछो जी एक सभा का आयोजन करना होता कितनी मुश्किल होती ना शामियाने की व्यवस्था ना दरिया की व्यवस्था तो साड़ी कार्यकारिणी होंगी धर्मशाला च। ये इन्ना बड़ा अगर बदलाव आया इन्हें 8-10 सालों च बड़ा बड़ा वरदान है। असें वो जमाना देखा भारतीय जनता पार्टी अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दिता कार्यकर्ता वो आखदा कि नहीं हमें बीजेपी का तो जे करने वाला आखी उड़ा जी तुस शाखा भी आई बिच 8 बरे बाद वह जो सारा मौजू लेंदे जो झंडा ढंडा आखते हैं बाहर दरवाजे की लाइन लाइए खड़ोते आखते असं लियो झंडा थोड़ा झंडा चुकना। ये है बदलाव इन्हें 8 बरे च साड़ी खुददारी साड़ा गत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार के विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए उनको लेख करना उनको गिनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सामने आज हमने एक पत्रिका भी यहाँ पर विमोचित की है जिसमें 8 वर्षों में हुए यहाँ के 75 प्रमुख कार्यों का उल्लेख है। लेकिन उसके अतिरिक्त मैं ये चाहूँगा कि कुछ एक बातें जो अनकही रह गई वो भी लोगों के ध्यान में लाई जाए। यदि आपने सही माने में इन 8 वर्षों के कार्यकाल की प्रशंसा करनी है तो अच्छा रहेगा कि उससे पहले के 8 वर्षों के साथ तुलना की जाए। ना ये पुल थे, ना ये सड़कें थी, ना ये टनल थे, वो तो एक तरफ, लेकिन हमारा क्या हाल था।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, आम आदमी का, यहाँ पर रहने वाले आम शहरी को उसका हक नहीं था प्राप्त होता, उसको न्याय नहीं था मिलता। क्षेत्रीय भेदभाव का सदा एक शिकायत रहा करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है और दूसरे दल जो भारतीय जनता पार्टी का व्यंग करते थे, हमारे कार्यकर्ता को झंडा झंडा पार्टी कहा करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी का डंडा दीजिए। ये जो वक़ार बढ़ा है, ये जो आत्मसम्मान और मनोबल बढ़ा है, ये मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण बना है। तो मोदी जी ने कहा था ये रही सरकार सेवा को समर्पित, और इसीलिए हमारे 15 दिन के इस कार्यक्रम का शीर्षक भी रहा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा सेवा, चाहे वो सत्ता में थी कि नहीं। हमारा मूल मंत्र, हमारा आधार, हमारी प्रतिबद्धता सेवा है, ना कि सत्ता। सेवा और संकल्प से 60 वर्ष संघर्ष करने के उपरांत जनता ने हमें ये अवसर दिया कि आपने जो अपना संकल्प किया है उसको सिद्धि में परिवर्तित करने का आपको हम अवसर देते हैं, और 8 वर्ष उस संकल्प से सिद्धि की पूर्ति के 8 वर्ष रहे। डॉक्टर साहब, करोड़ों अरबों रुपए के काम हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, करोड़ों अरबों रुपए के काम हो चुके हैं। क्या कारण है कि विपक्ष के नेताओं को सिर्फ 370 और राज्य ही दिखता है? ऐसे विकास देखिए, मुझे सबसे बड़ा संतोष इस बात का है कि हमारे विपक्ष के नेता या भीतर में भी विपक्ष करने वाले सज्जन जो ये कहते हैं कि कोई विकास के कार्य नहीं हुए, वो अंदर ही अंदर चुपचाप हमारे विकास कार्यों के लाभ भी ले रहे हैं, लाभार्थी भी हैं। जो कहता है कि टनल नहीं बना नाशरी का, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे लिखा है, वो स्वयं जब यात्रा करते हैं तो उसी टनल के माध्यम से जाते हैं कि 1.5 घंटे का सफ़र बच जाता है। जो कहता है कीड़िया गड़ियाल का पुल नहीं बना, जब वो आते हैं उस तरफ से तो उसी पुल के रास्ते आते हैं कि वो 45 मिनट का सफ़र बचता है। हमारे लिए सबसे बड़ा विंडिकेशन और सबसे बड़ी हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ये है कि जो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, वही हम